हेलो क्लास, इससे पहले वाली वीडियो में हमने एमसीक्यू के 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, जो कि हमारा पार्ट 3 था। आज हम पार्ट 4 की शुरुआत करेंगे और उसे खत्म करेंगे। तो देखिए पार्ट 4 में कितने सवाल दिए हैं और कैसे कैसे सवाल दिए गए हैं। इसमें जो पहला सवाल दिया गया है, इसमें दिया गया है कि इफ इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी और दूसरा डीईएफ है, ये जो ट्रायंगल दिया इनके साइड के रेशियो जो है वो क्या इक्वल है। तो इसने कहा कि ये हिस्सा और ये हिस्सा क्या अगर सिमिलर है तो कौन सा एंगल इक्वल होगा इनमें से। ठीक, तो सबसे पहले हम अपना ट्रायंगल बना लेते हैं। हमारा पहला ट्रायंगल दिया गया है ये, जिसका नाम है ए बी सी। दूसरे ट्रायंगल हमको ये दिया गया है जिसका नाम क्या है डीईएफ। और बोला कि दोनों क्या है सिमिलर है। अगर सिमिलर होंगे तो कौन सा एंगल इक्वल होंगे, और इसमें बोला कि इनके साइड के रेशियो क्या इक्वल है। ठीक, तो पहला साइड का रेशियो क्या ए बी अपॉन डीई, ए बी अपॉन में डीई। अब हमें पता होना चाहिए कुछ चीजें, अगर उनके साइड के रेशियो इक्वल होंगे तो उनके सामने के एंगल भी क्या होंगे इक्वल। अगर इनके साइड के रेशियो क्या होंगे इक्वल होंगे तो उनके एंगल भी क्या होंगे इक्वल। तो इसका मतलब इसके सामने वाला एंगल कौन सा ये, इसके सामने वाला एंगल ये, दोनों क्या होंगे इक्वल। मतलब एंगल सी एंगल एफ के इक्वल होगा। इतना क्लियर। दूसरा अगर देखा जाए तो बीसी अपॉन एफ डी, बीसी कहाँ दिया ये रहा, और एफ डी हमारा कहाँ दिया गया है ये रहा। तो इसके सामने एंगल कौन सा ए और इसके सामने वाला एंगल कौन सा ई, मतलब ए इक्वल टू एंगल ई, ये इक्वल होगा। ठीक, अब बचा हमारा कौन सा साइड, हमारा बचा ये साइड। ठीक, इस साइड के सामने वाला एंगल कौन सा होगा फिर ये होगा, और इसके सामने वाला एंगल कौन सा होगा ये, तो मतलब बी और डी भी क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक, तो अगर देखा तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही मिल रहा है, तो देखा तो बी और डी हमको सेकंड वाला ऑप्शन मिल रहा है, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होगा सही होगा। तो इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि द मीन ऑफ अ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इज, 10 प्राइम नंबर का मीन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर याद रखेंगे तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए ऑब्जर्वेशन हमको तो दिया 10, किसका दिया प्राइम नंबर का ना, तो पहले प्राइम नंबर से चाहिए होंगे क्योंकि सम तो निकालना पड़ेगा। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं याद रखिएगा, वो नंबर जो खुद से कटे या फिर 1 से कटे और किसी नंबर से ना कटे उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्राइम नंबर क्या होगा 2 होगा, फिर हमारा 3 होगा, फिर 5 7 11 13 17 19 23 और फिर 29, ये हमारे 10 प्राइम नंबर हो गए। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। अब सम करना है ना तो इनको जोड़ दीजिए। अगर आप इनको जोड़ते हैं ऐसे करते हैं ठीक ना, जोड़ने पे तो जोड़ने पे आपकी एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू क्या आएगी आपकी 129 आएगी। ठीक, तो 129 होगा तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 129 अपॉन में ऑब्जर्वेशन कितने हैं 10 है तो अपॉन में 10 रखेंगे। लेकिन नीचे एक जीरो है ना, एक नंबर बाद पॉइंट लग जाएगा तो कितना आएगा 12.9, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 12.9 आ जाएगा तो इसका आंसर। ठीक, तो इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें बोला कि √3 tan थीटा इक्वल टू क्या है 3 sin थीटा। ये हमको एक पार्ट दिया हुआ है ठीक ना, इसमें बोला कि इसकी वैल्यू निकालना इनकी मदद से। तो देखिए हमको ये वैल्यू दी हुई है तो हम इसकी मदद से हम पहले साइन और कॉस की वैल्यू निकालते हैं। कैसे देखिए, पहले लिखा है √3 10 को लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा। अब देखिए साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में। ठीक, तो हमारा बचेगा √3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 3, ये बचेगा। अब इसको ऊपर भेजेंगे इसको नीचे, तो क्या आएगा √3 अपॉन 3 इक्वल टू कॉस थीटा। याद आएगा। देखिए अब आपके पास कॉस थीटा तो आ गया लेकिन आपके पास साइन थीटा नहीं है, तो साइन थीटा कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम ट्रायंगल रूल लगाएंगे। ट्रायंगल बना के हमें पता है कॉस में क्या होता है ये बेस और नीचे क्या होता है हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है √3, बेस हमारा √3 दिया और हाइपोटेन्यूज कितना दिया 3 दिया है, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम, जिसकी वजह से हम परपेंडिकुलर निकालेंगे। ये क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना दिया 3 का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना दिया √3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 प्लस पी स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का तो 6 आएगा इक्वल टू पी स्क्वायर, स्क्वायर आ गया तो रूट में तो √6 इक्वल टू पी, तो पी कितना आ गया √6। तो देखिए कॉस की वैल्यू आ गई, साइन की वैल्यू भी हमारी क्या आ जाएगी देखिए 6 √6 अपॉन 3, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है हाइपोटेन्यूज ना, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। देखिए साइन और कॉस की वैल्यू हमारी आ गई। ठीक, अब इन दोनों की वैल्यू को हम क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे जिससे हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी पूरी। देखो साइन की वैल्यू ये दी है ना, तो रखते हैं √6 अपॉन में 3, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लेंगे, फिर माइनस कॉस की वैल्यू क्या दी है √3 अपॉन 3 स्क्वायर लगाए ना, देखिए स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। इतना क्लियर। अब देखिए √6 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 6 आएगा, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 माइनस √3 का स्क्वायर 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 लाइक फ्रैक्शन है तो नॉर्मल सॉल्व होगा। 9 6 में से 3 गया 3 से करने कितना आएगा 3 आ जाएगा, तो 1/3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1/3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक पोल है जो कास्ट कर रहा है एक शैडो ऑफ अ लेंथ इतना, तो एक पोल बना लेते हैं, ये पोल है ठीक ना। अब इसकी शैडो कास्ट हो रही है, शैडो ये दी है, इसकी लेंथ कितनी दी है 2√3, ये हमको दिया मीटर में। ठीक, अब ऑन द ग्राउंड ये कब बन रहा है जब सन का एलिवेशन कितना हो 16, मतलब सन यहाँ से कहीं है
सन इसमें पड़ रहा है तो इसका एलिवेशन कितना बना हो, 60 बनना हो, ऐसा कुछ, ठीक। तब इसका साइडों की लेंथ ये बनेगी। तो बोला कि इस टावर की हाइट क्या होगी, ठीक। तो इसे हम मान लेते हैं एच, जो हमें निकालना है। देखिए आपके पास परपेंडिकुलर है और बेस है, लेकिन हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो इसे निकालना ही नहीं है। तो हमें हाइट ही निकालनी है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे टेन थीटा का। तो टेन थीटा आपके पास कितना दिया, 60 इक्वल टू हाइट एच दी हुई है और बेस कितना दिया, 2√3, ठीक। अब 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल टू एच अपॉन 2√3, ये आ गया। अब देखिए अपॉन में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो देखिए एच इक्वल टू क्या आएगा, 2 आगे आएगा, √3 क्या होगा, 3 हो जाएगा, 2 3 6 मीटर। तो हाइट कितनी आ जाएगी आपकी, 6 मीटर आ जाएगी, ठीक। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 6 मीटर आ जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल पे एक टेंजेंट ये बनी हुई है, एक टेंजेंट ये बना हुआ है और एक टेंजेंट ये बना हुआ है, ठीक। इसमें बोला कि ई के की वैल्यू 9 है, ई के मतलब यहाँ से यहाँ लेंथ कितनी है, 9, एक टेंजेंट की लेंथ 9 है। तो हमें एक रूल याद करना पड़ेगा कि अगर एक सर्कल है उस पर से 2 टेंजेंट टच करके जाती है और कहीं बाहर मिलती हैं, तो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल टेंजेंट की लेंथ। जैसे ये सर्कल है, ये एक टेंजेंट का ये गया, तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या होगी, इक्वल। तो अगर ये 9 है तो ये भी हमारे कितना होगा, 9। इतना क्लियर। अब देखिए ये भी तो टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, इससे हम x ले लें, तो ये टेंजेंट अगर x है तो ये भी कितना होगा हमारा x होगा। अगर ये टेंजेंट हमारा y है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। इतना क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ से कि अगर यहाँ से यहाँ x है तो यहाँ से लेंथ कितनी होगी, 9 माइनस एक्स। अगर यहाँ से यहाँ क्या हमारा y है तो यहाँ से लेंथ क्या होगी, 9 माइनस y हो जाएगा। इतना क्लियर। हमें निकालना है पैरामीटर DEF का, DEF मतलब इसका पैरामीटर निकालना। और पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब इस साइड को इस साइड को और इस साइड को प्लस करना पड़ेगा। ये साइड कितनी निकली, 9 माइनस एक्स, प्लस ये साइड कितनी है, 9 माइनस वाई, प्लस ये साइड हमारी क्या है, एक्स, और दूसरी वाली हमारे साथ क्या है, वाई। इनको जोड़ेंगे तो इसका पूरा पैरामीटर निकल आएगा। आप जोड़ लीजिए, देखिए वाई से वाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, 9 9 18 मीटर। तो इस तरह से 18 सेंटीमीटर, सॉरी, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। अब इससे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अगर क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, इसमें बता रहा है कि ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल PQR, जो ट्रायंगल है इसमें एंगल D और एंगल Q इक्वल है और एंगल R और एंगल E इक्वल है। तो बताना कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। अब बोला कि विच इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है वो निकालना है। इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से, पेपर जब सॉल्व करेंगे तो, ठीक। तो देखिए पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल हमको ये दिया गया जिसका नाम क्या है, DEF। दूसरा ट्रायंगल दिया PQR, तो दूसरा एंगल बना लेते हैं PQR। इतना क्लियर। अब बोले एंगल D और एंगल Q, एंगल D और एंगल Q कहाँ, ये दोनों ये इक्वल होंगे, ठीक। और उसमें एंगल R और एंगल E, एंगल R कहाँ हमारा, ये रहा, और एंगल E कौन सा हमारा, देखिए इसमें से ये रहा। ये एंगल क्या इक्वल है। तो पूछा कौन सही नहीं होगा, तो हमें पता है कि अगर जो एंगल इक्वल होंगे उनके अपोजिट, उनके जो साइड होंगे अपोजिट साइड, उनका रेशियो क्या होगा, वो भी इक्वल होगा। इससे पहले हमने इस सवाल में यूज किया हुआ है, ठीक। तो इस यहाँ पे भी वही यूज करेंगे। देखिए इसके सामने वाला साइड कौन सा, EF अपॉन में इसके सामने वाला साइड कौन सा, PR इक्वल टू इसके सामने वाला साइड कौन सा, DF, और इसके सामने वाला साइड कौन सा, PQ। ये मिल गया। अब ये दो पार्ट हुआ, एक और हमारा इक्वल होगा, वो कौन सा होगा, ये वाला एंगल और ये वाला। इसके सामने वाला साइड कौन सा हमारा, देखिए DE अपॉन में इसके सामने वाला साइड कौन सा हमारा, QR। अब देखिए इनमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है, तो हम नोटिस करेंगे DE अपॉन QR, DE अपॉन QR कहाँ, देखिए DE अपॉन QR, DF अपॉन PQ, DF अपॉन PQ, मतलब ये मैच कर रहा था। ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि नॉट ट्रू बोला है ना, तो नॉट ट्रू के लिए हमारे ये नहीं ले सकते। तो दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, DE अपॉन PQ, DE अपॉन PQ कहीं है ही नहीं, देखिए यहाँ पे है ही नहीं, ना यहाँ पे ना यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा, जो कि हमारा क्या होगा, आंसर सही होगा। तो इस तरह से ये ठीक हमारा लग जाएगा, ठीक। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि इन इक्वेशन, ये इक्वेशन दी है, इट इज अ गिवन डेट, ये कंडीशन दिया कि b² - 4ac ग्रेटर देन 0। तो बता रहा है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो इसके रूट्स कैसे निकलेंगे अगर ऐसा होगा तो हमें कुछ रूल याद रखना पड़ेगा। अगर b² - 4ac, ठीक ना, इसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी होगी, अगर 0 से बड़ा है, ठीक ना, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। अगर पॉजिटिव में आएगी तो कैसे देगा, रियल रूट्स देगा, रियल रूट्स देगा, ठीक ना, लेकिन इक्वल नहीं देगा, क्योंकि इक्वल होने पे ये 0 के इक्वल होना चाहिए। जैसे इसके लिए कंडीशन होनी चाहिए b² - 4ac = 0। अगर ये कंडीशन बनता है तो इसमें रियल तो देगा, साथ में इक्वल रूट्स भी देगा, लेकिन इस कंडीशन में इक्वल तो है नहीं 0 के, तो ये सिर्फ रियल रूट्स देगा और अनइक्वल देगा, ठीक। हमारा एक और कंडीशन बनता है, अगर b² - 4ac की वैल्यू अगर छोटी हो जाए 0 से, मतलब निगेटिव आ जाए इसकी वैल्यू, तो निगेटिव देने का मतलब क्या है कि ये इमेजिनरी रूट देगा, मतलब कोई भी रूट नहीं देगा। तो इस कंडीशन क्या होगा, नो रूट्स। इतना क्लियर, नो रियल रूट्स बोल सकते हो, नो रियल रूट्स, ठीक। इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा, रियल रूट्स अपॉन में अनइक्वल, ठीक। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की।
क्वेश्चन नंबर 8 में ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें बोला है कि CA और BD, CA और BD ये दोनों क्या है, पैरेलल है, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो इसका मतलब ये लाइन ऐसा क्रॉस कर रहा है दोनों पैरेलल लाइन को, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, अब आगे बोल रहा है कि EB कितना है, 4, EB ये कितना दिया, 4 दिया है, ED कितना दिया, 8, ED दिया हमको 8, ठीक, AC दिया है 6, AC दिया है 6, और AE कितना दिया, 3, AE ये 3 दिया हुआ है। ठीक, तो इसने बोला कि C की वैल्यू निकालो, C मतलब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस निकालनी है, तो इसे हम मान ले X। ठीक, अब इसे भी निकालना है BD भी, तो इसे हम Y ले लेते हैं। अब देखो सिंपल तरीके से निकालेंगे, ज़्यादा तीमझाम नहीं लगाना है। नॉर्मल हम जो इससे पहले सवाल किए थे, पहला सवाल, ठीक है, जो कि आप नोटिस करेंगे, ये पहला सवाल जो किया था सेम उसी तरीके का यूज़ करना है। हमें पता है कि अगर उनके एंगल इक्वल होंगे तो उनके आमने की साइड के रेशियो भी क्या होंगे, इक्वल। प्लस इसके सामने वाला साइड कौन सा, X अपॉन में इसके सामने वाला कौन सा 8 इक्वल टू इसके सामने वाला कौन सा 3 और इसके सामने वाला कौन सा 4, सेम वही उनके साइड के रेशियो इक्वल होंगे। ठीक, अब सॉल्व कर लीजिए, देखिए 4 जो 4 4 टू जाए 2 दबे जाएंगे तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू 6 आ जाएगा। ठीक ना, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। इसकी मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6 आ जाएगी। अब निकालने की इसकी वैल्यू निकालनी ना Y की, तो देखिए इसके, अब देखिए हमें पता है कि ये एंगल और ये एंगल देखा जाता है इसके इक्वल, इसके इक्वल, तो ये भी इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट। तो इसके सामने वाला कौन सा 6 और इसके सामने वाला कौन सा Y, ये लिया, तो हमने छोटा एंगल लिया था ना, तो इसके सामने हमारी कौन सी, इसके सामने वाले कौन से थे 3 और ये लिया था ना हमने, ये लिया था, तो इसके सामने वाला कौन सा आएगा 4, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 उधर भेजेंगे और Y को उधर भेजते तो 6 इंटू 4 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई Y, 3 × 3 2 2 6 2 4 8 इक्वल टू Y। तो यहाँ से लेंथ कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। तो इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये दिया गया है तो इसके जीरोस क्या होंगे इनमें से। तो सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का, जो कि हमें पता होना चाहिए, माइनस का b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से ABC निकालना पड़ेगा, तो पहले इसको लिख लेते हैं। क्या दिया, x² माइनस √2x माइनस 12 इक्वल टू 0, ये दिया है। तो हम इसको यूज करेंगे किसके साथ, उस फॉर्मूले के साथ, इसके जनरल फॉर्मूला, जो कि हमारा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से हम ABC का मान निकाल के यहाँ रखेंगे। तो देखिए a की वैल्यू क्या आएगी हमारी 1 आएगी, b की वैल्यू हमारी कितनी आएगी माइनस का √2, देखिए माइनस लगा ना, माइनस का √2, और c की वैल्यू क्या आएगी माइनस 12। बस आपको यहाँ पुट करना है। तो देखिए इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है माइनस √2, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो √2 आएगा, प्लस माइनस रूट में b² ना, तो इसका स्क्वायर कीजिए, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। फिर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी दी है माइनस 12 अपॉन में 2a, a की वैल्यू कितनी है 1। इतना क्लियर। अब आगे और सॉल्व कर लेते हैं, √2 प्लस माइनस रूट में 2 माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 48 अपॉन में 2 1 2, स्क्वायर कर लीजिए तो कितना आएगा, देखिए √2 प्लस माइनस रूट में 50 अपॉन में 2, 50 लेना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, 25 दूना 50, मतलब इसका पेयर बनेगा तो बाहर क्या आएगा 5, बचेगा रूट में 2, तो हमारा क्या आ जाएगा √2 प्लस माइनस 5 √2 अपॉन पूरे का अपॉन में 2, ये आ जाएगा। एक बार लेंगे प्लस एक बार माइनस, तो जब आप प्लस लेंगे तो क्या आएगा आपका √2 प्लस 5 √2 अपॉन में 2, 5 और 1 6, तो कितना आएगा 6 √2 अपॉन में 2, 2 से कितना आएगा 3, तो 3 √2 एक आंसर आ जाएगा। अब जब आप माइनस लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो क्या आएगा √2 माइनस 5 √2 अपॉन में 2, 5 में से 1 गया 4, माइनस का बढ़ा तो माइनस का ही आएगा 4 √2 अपॉन 2, 2 से खाली कितना आएगा 2 आएगा, तो माइनस का 2 √2। तो देखिए एक आंसर आपका क्या आएगा 3 √2 और एक आएगा माइनस का 2 √2, एक आएगा 3 √2 और एक आएगा माइनस 2 √2। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही मिल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमको क्या मिल रहा है, सही मिल रहा है। तो सी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया गया है। इसमें बोला कि द इक्वेशन ऑफ ये इक्वेशन कैसे देगा, 2 इक्वल रूट्स देगा या कोई भी रियल रूट्स नहीं देगा। तो इसको पहले लिख लेते हैं, 2x² माइनस √5x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे, जो हम तरीका ये बनाए थे इसी का ही यूज करेंगे। ठीक, अब देखिए ये दिया गया तो पहले कंपेयर करेंगे, इसके जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है देखिए माइनस का √5 और c की वैल्यू कितनी दी है हमारी 1 दी है। बस हम इस फॉर्मूले में रखेंगे b² माइनस 4ac में। अब b की वैल्यू कितनी माइनस √5 ना, तो माइनस √5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी 1, माइनस का स्क्वायर प्लस आएगा √5 का स्क्वायर 5 माइनस 4 2 जा 8, माइनस करेंगे माइनस 3 आएगा। तब कह सकते हैं इसकी वैल्यू जो होगी ना वो निगेटिव में आ रही है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी 0 से। अगर छोटी होगी 0 से इसका मतलब क्या देगा, नो रियल रूट्स देगा। जब छोटी होगी तो क्या होगा, नो रियल रूट्स, तो इसका आंसर क्या होगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके पास मैथ्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।